हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो लास्ट क्लास में मतलब इस चैप्टर के अभी तक जो हमने टॉपिक्स किए वो कौन कौन से किए हैं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, देखो बनता कैसे है ये। स्पेयर कैसे बनेगा? देखो, अगर सपोज करो तुम्हारे पास सेमी सर्कल है। ठीक है। अब इस सेमी सर्कल को अगर इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे सपोज ये मेरे पास ये जो एक्सिस है ना, ये मेरे पास कर्व्ड सर्फेस, मतलब ये हेमिस्फेयर बोल रही हूँ, सेमी सर्कल है ये। ठीक है। तो अगर इस हेमिस्फेयर, ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, इसको तुम इस एक्सिस के अराउंड घुमाओगे, है ना, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत स्पीड में जब इसको हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास पूरा स्फेयर जनरेट होके आएगा। ठीक है। तो ये बनता कैसे है? सेमी सर्कल मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये जो जितने भी 3D शेप्स हैं ना, ये एक्चुअली बनते हैं 2D शेप से, है ना। तो ऐसे ही जो ये स्पेयर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? हमने इस एक्सिस के अराउंड हमने सेमी सर्कल को जो हमने रोटेट किया स्पीड से, तो ये हमारे पास पूरा एक स्पेयर जनरेट करके देगा। ठीक है। अब बात आती है, अभी स्पेयर जो है ना ये 2D शेप है, मतलब 2D शेप नहीं है, 3D शेप है, तो इसको हम ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट इसको हाँ, जैसे हमारे पास जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, वो हमारे पास एक स्पेयर है ना। हमारे पास जो बॉल है, तो वो सब हम वहां पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्फेयर होगा। ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि हमारे पास जो स्फेयर है, अब देखो स्फेयर जो होता है ना, इसका एक ही सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया ही होता है, इट इज कंप्लीट सॉरी टोटल एज वेल एज कर्व्ड, है ना, तो कुछ भी बोलो इसको। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो एक ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही हमारे पास कर्व है ना, पूरा ये पूरा एक ही कर्व है, तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अगर हमारे पास स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, तो हम यहाँ बोलेंगे इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब इसको जो देखने के लिए 4 पाई r स्क्वायर, देखो अगर इसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस इज एक्चुअली पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने ये स्पेयर को, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, कि अगर आपने सपोज करो एक ग्लोब लिया या एक बॉल ली, ठीक है, आपको उसका रेडियस पता है ना, ये उसका रेडियस है, तो जो उसका बाउंड्री है ना, तो उसके टॉप पॉइंट से, मतलब जैसे आपका ये बॉल है या ग्लोब आपने कुछ भी लिया, तो इसके टॉप से ऐसे क्या करो, ऐसे वायर, कोई भी एक वायर ले सकते हो या कोई भी एक रस्सी या धागा कुछ भी ऐसे ले सकते हो, उसके टॉप से ऐसे स्टार्ट करो ऐसे बांधना। ठीक है। और ये देखोगे आप कि जितना इसकी जो आपने सारी बाउंड्रीज को, मतलब बेसिकली इसके पूरे सरफेस पे जब हमने इसको ये रोटेट किया, तो जितना जो अमाउंट इसमें रिक्वायर्ड होगा, ये जो हमने थ्रेड लिया या कुछ भी लिया लिया थ्रेड भी, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, उतने ही थ्रेड से हम लोग क्या कर पाएंगे, 4 सर्कल्स को बना पाएंगे, 1 2 3 4 सेम रेडियस के। तो अगर हमने सेम रेडियस के ऐसे सर्कल्स लिए, तो जितना थ्रेड हमने इसमें यूज किया ना, जितनी बार हमने यहाँ पे यूज करी, उतने से ये 4 सर्कल्स बनेंगे। तो यहाँ से इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जो स्फेयर का एरिया है, सरफेस एरिया जो होगा, दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। इनमें जितना जो रिक्वायर्ड होगा ना, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग ऐसे 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 घुमाएंगे, तो एक में रिक्वायर्ड हुआ, फिर दूसरे में बनेगा, फिर तीसरा बनेगा ऐसे, फिर चौथा बनेगा, है ना। तो इस टाइप से चारों में जितना रिक्वायर होगा ना, इतना ये एक स्पेयर में यूज होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है स्पेयर का, वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब बात आती है हेमिस्फेयर की। तो अगर मैंने स्फेयर को, मतलब अगर सपोज करो बॉल को मैंने आधा काट दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, आधा काट दिया तो ये बन जाता है हमारा हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है कर्व्ड। कर्व्ड में क्या होता है, सिर्फ ये जो गोल वाला पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट। और अगर हम इसकी बेस को भी ऐड कर दें, तो देन इट विल बी अ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कितना हो जाएगा? हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट विल बी 2 पाई r स्क्वायर, जितना ऊपर था उसका आधा हमने कर दिया, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फेयर का। और अगर हमें टोटल सरफेस और एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का, तो उसमें क्या होगा, जो कर्व्ड होगा उसके अंदर जो बेस वाला ऐड होगा, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया।
तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई r स्क्वायर, और जो बेस एरिया है वो कितना है πr स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो TSA होगा हेमिस्फेयर का, दैट इज इक्वल्स टू 3 πr स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ पे हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तीन चीजें देखी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं तीन फॉर्मूलेस पे बेस्ड हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको सीधा बोला है कि सरफेस एरिया निकालो। देखो जब स्फेयर की बात है तो वो सरफेस एरिया बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो अलग से टोटल सरफेस एरिया है, ना ही क्लोज कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमको, मतलब बेसिकली सरफेस एरिया हमको निकालना है स्फेयर का, जिसका रेडियस क्या है 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं स्फेयर का तो दैट इज सिंपली 4 πr स्क्वायर। तो हमें सिर्फ आर का ही रिक्वायरमेंट है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर रेडियस 10.5 है तो एरिया विल बी 4 पाई, आर की जगह 10.5 डाल देंगे। 10.5 का होल स्क्वायर मतलब 10.5 टू टाइम्स, तो डेसिमल हटाया 105/10, 105/10। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। कैसे कटेगा ये, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, तो दिस इज 7 3 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 22 इंटू 3 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई किया फर्दर तो दिस विल बी 1386। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, 63 को 22 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप इसके लिए एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज बेसिकली क्या है यहाँ पे। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो पहले पार्ट में क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 6। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 12 प्लस 6 का जो सम है वो यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में क्या आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 6 2 ज़ा 12। स्टार्ट कैसे करना है, जो हमारे पास जो राइट में जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज यहीं से शुरू करेंगे 6। फिर यहाँ पे 18 है ना, तो 18 का 8 एज इट इज, 1 विल बी कैरी ऑन। ठीक है, दिस विल बी 13 और 12 प्लस 1 दैट इज 13, सो 1386 विल बी द आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को भी हम इजीली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.6 अगर सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है, सिमिलरली वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला 4 πr स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल दो आर स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 इंटू 22/7, 56/10 इंटू 56/10। ठीक है, तो जितना यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो कर दो यहाँ से। दिस विल बी 44, देन इट विल बी 50, 25, 22, और यहाँ पे ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, है ना, जिसका डायमीटर हमको गिवन है। अब देखो दिस टाइम डायमीटर इज गिवन टू अस, तो डायमीटर अगर गिवन है तो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, दैट इज डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज 14 डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी माय डायमीटर। एंड डायमीटर हमको डायमीटर से रेडियस निकाला तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा 4 πr स्क्वायर। पाई दिया है और 4 की वैल्यू गिवन है, 4 पाई हमको दिया है, और आर स्क्वायर भी हमको गिवन है 7 स्क्वायर, सो दिस विल बी 88 into 7, that is 616 centimeter square. This is the required surface area of the sphere. Okay, now next question is we have to find the total surface area. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इससे आसान तो और क्या ही लोगे। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हेमिस्फेयर का चाहिए और टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब बेस एरिया भी इंक्लूड होगा, है ना, ये प्लस ये। तो दिस विल बी 3 πr स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, 3 πr का स्क्वायर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना भी ध्यान रखना है, जितना भी हम लोग एरियाज निकालेंगे, सरफेस एरिया हुआ या कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया, तो हमेशा जो यूनिट होगी ना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब हमेशा स्क्वायर लगेगा, है ना। जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें क्यूब लगेगा हमेशा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो क्यूब्स में आएंगे जो वॉल्यूम की जो यूनिट्स आएंगे। तो यहाँ से हम लोग पहचान भी सकते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है, जो हमारी यूनिट्स होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस। अब जो एक स्फेरिकल बलून है मेरा, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक। पहले 7 सेंटीमीटर था, अब वो इंक्रीज हो गया है 14 सेंटीमीटर
तक बढ़ गया वो। तो कह रहा है कि एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट, मतलब उसके अंदर हम लोग एयर को पंप कर रहे हैं, तो वो 7 से बढ़ के हो गया 14। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन द 2 केसेस। तो फर्स्ट केस में जब मेरा R1 7 सेंटीमीटर था, कैलकुलेट द सरफेस एरिया इन द फर्स्ट केस, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, R1 बोल देते हैं, है ना, फर्स्ट केस में निकाल लिया। फिर सेकेंड केस में निकाला ऐसे 2, दैट इज 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई तो कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर निकालेंगे, दैट विल बी द सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा। तो सरफेस एरिया देखो यहाँ से निकाला हमने 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 616। अगर आपको नहीं निकालना ना, सिंपल क्या करो, 4 पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे इसको प्रॉपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, यहाँ पे जो R1 था वो 7 का स्क्वायर था, R2 था वो 49 का स्क्वायर, तो 49 था ना, सॉरी 14 था ये, तो 14 का स्क्वायर, तो इट विल बी 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 14 इंटू 14, 7 2 तो 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4 इज द रेशियो, 1:4, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द होल, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सबको, क्योंकि 4 पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हो। Now, next question is, hemispherical bowl made up of brass has inner diameter, मतलब इस टाइप से हमारे पास एक ये बाउल है, ठीक है। तो इसका कुछ ये जो इनर, मतलब इसका कुछ इनर डायमीटर है, कुछ आउटर होगा, तो ये जो इनर डायमीटर है ना, इनर डायमीटर है ना, हमको दे रखा है ये 10.5। तो इनर डायमीटर अगर 10.5 है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, दिस इज द इनर रेडियस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन plating it on the inner side at the rate of 12 सेंटीमीटर, 12 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज लग रही है, तो टोटल जो हमारा जो एरिया होगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो पहले हमको टोटल एरिया भी तो चाहिए होगा, है ना। तो हमें अगर इनर डायमीटर दे रखी है, क्योंकि हमें इनर साइड पे ये कर रहे हैं ये लोग जो पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या करना है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो इस हेमीस्फीयर का। तो पहले हमने इनर रेडियस निकाला 10.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से कितना है 105/20, दैट इज द बेसिकली रेडियस। हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हेमिस्फीयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब वैल्यूज डाल सकते हैं हम लोग आर की, तो आर की वैल्यू डाली हमने 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 105/20 इंटू 105/20, ठीक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व किया, तो देखो यहाँ से दिस विल बी 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, और इसको फर्दर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 ज़ा देन 2 2 ज़ा देन 2 यहाँ से कैंसिल हुआ 11, और इट कैन बी फर्दर कैंसिल 21 4, है ना। तो अब यहाँ पे फर्दर क्या बचा, 11 3 ज़ा 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 4। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे इसको छोड़ लो, ठीक है। तो अब हमारे पास की फाइनल आंसर तो हमें भी वापस निकालना पड़ेगा ना। तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया। हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइनली फाइंड द कॉस्ट, है ना, कॉस्ट चाहिए हमको। तो देखो कॉस्ट जो है हमको क्या दिया हुआ है, हाँ हमको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दे रखा है 60 रुपीज़। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट दिया है वो 16 रुपीज़ दिया हुआ है। हमको पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए चाहिए होगा, तो 1 सेंटीमीटर के लिए स्क्वायर के लिए इट्स विल बी 16/100 रुपीज़। हमको क्या चाहिए, हमको तो टोटल इतने एरिया के लिए चाहिए, तो 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिस विल बी दिस इंटू दिस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो टोटल कॉस्ट हमको चाहिए, तो इसने यही निकाल दिया यहाँ से। तो 17325/100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टोटल एरिया। तो जो 16/100 रुपीज़ जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट लग रहा था, तो ऐसे ही हमें अगर इतने एरिया के लिए अगर हमको निकालना है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 27.72 रुपीज़। दिस इज द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर टिन प्लेटिंग, ठीक है ना। Next question is, find the radius of a sphere। हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस वी हैव टू कैलकुलेट whose surface area। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, और ये हमको कितना गिवन है
154। हमको चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 154/4 पाई, दैट इज 154/4, और पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, तो आर स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से ये आया 7 × 7 डिवाइड बाई 4, दैट इज बेसिकली, क्योंकि 4 को भी कैन राइट फर्दर, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर r का स्क्वायर मेरा 7/2 का होल स्क्वायर है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। तो अगर r की वैल्यू 7/2 है, हमें क्या चाहिए था, r ही चाहिए था, तो r की वैल्यू विल बी 3.5। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ माई गिवन स्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो डायमीटर्स की बात करी गई है मून की, और डायमीटर की बात की गई है अर्थ की, है ना। अब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हमको दिया होगा। हमें क्या बोल रहा है कि जो डायमीटर है मून का, है ना, ये सपोज कर लो मून है, और ये हमारे पास सपोज कर लो अर्थ है, ये है मून। जो मून का डायमीटर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर अर्थ से। अगर डायमीटर का अर्थ सपोज कर लो डी है, तो मून का जो डायमीटर होगा दैट विल बी d/4, ये इसने बोला है। तो हमें रेशियो बताना है इनके सरफेस एरिया का। भाई एक बात बताओ कि अगर जो डायमीटर है इनके बीच में ये रिलेशन है, तो सेम जो रिलेशन होगा वो रेडियस के बीच में भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर रेडियस अर्थ का r है, तो जो रेडियस होगा मून का दैट विल ऑल्सो बी r/4, क्योंकि हमको रेडियस की जरूरत है, हमें डायमीटर की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, जो अर्थ का जो रेडियस है उसको हमने मान लिया r, तो जो रेडियस होगा मून का दैट विल बी r/4। तो अब देखो हमारे पास रेडियस आ गया अर्थ का भी और मून का भी, हमें क्या चाहिए, इनके सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए। तो सरफेस एरिया जो मून का होगा या अर्थ का होगा दैट विल बी 4πr², और जो सरफेस एरिया जो मून का होगा दैट विल बी 4π, आर की जगह दिस विल बी r/4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 4πr²/4, 4 16, दैट इज πr²/4। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस एरिया आया अर्थ का, और ये जो सरफेस एरिया आ गया वो आ गया मून का। इनका सिंपल है, अब रेशियो निकाल दो, तो SAE/SAM कर दो तो इनका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय, तो पहले रेशियो उसका बोला है, मून का बोला है, तो रेशियो ऑफ द, हाँ तो पहले मून का, ऊपर नीचे आ जाएगा अर्थ का। ठीक है, तो 4π से 4π तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r²/4, 4 16 एंड इंटू r², तो r² से r² कैंसिल, तो रेशियो जो आ जाएगा 1/16, 1:16 इज द रेशियो। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो now next question is the hemispherical ball is made up of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक, है ना। तो ये देखो इसमें क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 8th 9th, हाँ बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, द हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाई गई है जिसकी जो थिकनेस है, मतलब ये जो थिकनेस है ना, इसकी बात इसने की है, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर, है ना। एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो इसका अंदर का जो ये रेडियस है ना, इसके बारे में जो बात की गई है, ये वाला जो रेडियस है वो उसने बोला है कि ये 5 सेंटीमीटर का है। हमें क्या चाहिए, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो अगर वो बोलता है कि जो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएगा, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है ना, जैसे ये ऐसा बाउल है हमारा, सपोज करो, तो एक होगा कि जो ये अंदर की तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएगा, ऐसा कुछ, है ना। और एक होगा जो थिकनेस ऐड करने के बाद ये बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया बनाएगा। तो हमको ये आउटर वाला निकालना है, तो भाई आउटर वाला निकालना है तो ये थिकनेस को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ये न्यू रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। तो मेरे पास जो इनर रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर था। अब मैंने इनर रेडियस में थिकनेस को भी ऐड किया, तो थिकनेस को जैसे ही मैंने ऐड किया तो दिस विल बी 5 + 0.25, so दिस इज 5 + 0.25 सेंटीमीटर, दिस विल बी 5.25 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास जो हमारे पास ये पूरा जो कर्व, ये जो बाउल था, इसका जो आउटर के साथ मिला के जो हमारे पास रेडियस आया वो 5.25 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर ये हमारे पास रेडियस आ गया आउटर वाला, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ सकता है, कैसे, 2πr²। तो 2πr² निकालेंगे तो 2 × π, और दिस टाइम वी हैव टू यूज द आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो आउटर रेडियस कितना है, 5.25, तो वी विल यूज दैट वन।
तो 5.25 इंटू 5.25 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल विद आउटर रेडियस। ठीक है, जब हमने आउटर रेडियस लिया तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो आउटर बोलेगा तो आउटर का निकाल दो, इनर बोलेगा तो इनर का निकाल दो। Now next question is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। क्या किया है right circular cylinder ने, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ने एनक्लोज किया हुआ एक स्फेयर को, मतलब ऐसे हमने एक सिलेंडर के अंदर ये स्फेयर को डाला हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्फेयर हमने जो है सिलेंडर के अंदर डाला हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। हाँ देखो, अगर स्फेयर का रेडियस आर है, स्मॉल आर, ठीक है, ये हमको आर दिया हुआ है। अच्छा, ये आर है तो ये भी आर ही होगा ना, ये वाला भी वैल्यू आर होगी, ये भी आर होगी। तो अगर जो स्फेयर है उसका रेडियस आर है तो जो उसका कर्व, जो उसका सरफेस एरिया है दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज रेडियस आर है ना, स्मॉल आर। तो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर एच। अब क्या जो h है हमारा, h मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्विवेलेंट टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस h की जगह बेसिकली वी कैन राइट दिस 2r, है ना, r प्लस r 2r, तो दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2r। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच होगा, h की जगह वी विल रिप्लेस बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बेसिकली कि जो सरफेस एरिया है इसका, हमारे पास जो सरफेस एरिया है हमारे पास स्फीयर का दैट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, surface area of sphere is equals to the curved surface area of cylinder। ठीक है, next we have to calculate the ratio of the areas obtained in first and second। जो हमने फर्स्ट में जो एरिया निकाला और जो सेकंड में एरिया निकाला, दोनों का हमको रेशियो चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ऊपर का भी सेम है नीचे का भी सेम है, तो कैंसिल आउट होकर 1 ही आएगा। तो 1:1 इज द रेशियो। सो दिस इज द required ratio of the surface area of the sphere and the curved surface area of cylinder। ठीक है, 1:1। So here we are done with this exercise। So in the next exercise, in the next class, we will study about the volume of cube and cuboid, how to calculate that volume। ठीक है, फिर हम लोग exercise करेंगे 13.5। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करना, जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, जो अच्छे से पढ़ना। कहीं पे भी डाउट आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, तो आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट, अगर जो भी डाउट्स वगैरह होंगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।